एएल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में जानी मानी हस्ती समाज सेवक मनीष हिंदुई जी हैं, जो कि विवेकानंद समता फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं कि जिस तरीके से किसान जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसमें हिंदुई जी का क्या कहना है। सर बताइए कि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है। देखिए, ऐसा है कि मैं एक चीज़ हमेशा मानता हूं कि अगर किसी के लिए कोई नियम बनाया गया तो उस पर्टिकुलर ग्रुप से कोई बात की गई कि नहीं की गई, राय ली गई कि नहीं ली गई। जैसे जीएसटी आया था, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कोट कर रहा हूँ। जीएसटी आया था तो व्यापारियों को तमाम शिकायतें थी उससे, और एक साल में तमाम अमेंडमेंट्स उस जीएसटी बिल में आए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो कंसर्न पार्टी थी व्यापारी, उससे राय नहीं ली गई, और तमाम व्यापारिक संगठनों को इस बात की शिकायत भी थी कि उन लोगों से राय लिए बिना बिल को फ्रेम कर दिया गया। आज जब किसानों के लिए फॉर्म बिल आया है तो क्या किसान संगठनों को विश्वास में लिया गया? नहीं लिया गया। और अगर विश्वास में लिया गया तो इतना बड़ा आंदोलन क्यों हुआ? जिस तरीके से इस हाड़ कांपती ठंड में किसान बैठा हुआ है वहां पर, मुझे तो नहीं लगता है कि राय उनसे ली गई। और अगर राय नहीं ली गई तो जिसके लिए आपने बनाया, फिर मकसद क्या रह गया है? देखिए, बदलाव के साथ हम सब हैं, लेकिन कोई बदलाव ऐसा नहीं होना चाहिए जो पूरी जमीन उखाड़ दे। ठीक है, तो सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है, और मुझे लगता है कि सरकार को वापस रिकंसिडर करना चाहिए, बैठकर बात, अपना अहंकार छोड़कर बात करनी चाहिए, क्योंकि हम किसानों का हित करना चाहते हैं तो बिना उनको विश्वास के लिए उनका हित नहीं कर सकते। सर ये बताइए कि जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वर्तमान, वो ये कह रही है कि जो वहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें किसान है ही नहीं, तो इस पर आपका कुछ विचार है? ऐसा देखिए कि जो सारा आंदोलन है, इसमें आप एक चीज को महसूस करिए कि जो संकट है वो विश्वास का है। किसानों और सरकार के बीच के संकट जो है वो विश्वास का संकट है। अगर मुझे आप पर ट्रस्ट है तो मैं आपकी सारी बात मान लूंगा, नहीं तो कुछ नहीं मानूंगा। ये संकट आया कहां से? 2014 के पहले लगातार भाजपा ने अपने सारे जो घोषणा पत्र से लेके हर जगह कहा, हम आएंगे तो एमएसपी को 2 गुना कर देंगे, 1.5 गुना कर देंगे, और स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू कर देंगे। ठीक सरकार में आने के 1 साल बाद 2015 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि इसको बढ़ा पाना संभव नहीं है, एमएसपी को। मैं सिर्फ एमएसपी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि मैं पूरे फार्म बिल को नेग्लेक्ट कर रहा हूं, मैं सिर्फ विश्वास के संकट की बात कर रहा हूं। 2016 में इन्होंने कहा कि ये इररिलेवेंट है, यानी जो बढ़ा हुआ एमएसपी। 17 में इन्होंने कहा कि इसको खत्म कर देना चाहिए। 18 में फिर इन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमने तो लागू कर दिया है। लागू क्या किया? उसमें फॉर्मूला है, तो आधा फार्मूला जो स्वामीनाथन कमेटी ने कहा, उसका आधा फार्मूला लागू कर दिया, बाकी छोड़ दिया, कहना शुरू कर दिया हमें पूरा लागू कर दिया, पूरा लागू कर दिया। तो संकट विश्वास का है, यानी हम जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, इसीलिए लोग हमारे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इसको एक मोड़ दिया जा रहा है कि सारी लड़ाई एमएसपी की है, एमएसपी की है। नहीं, एमएसपी की लड़ाई नहीं है, एमएसपी भी एक चर्चा का विषय है, लड़ाई संकट की है। तो अगर हम अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं और उनका भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं तो हमें उसको सुधारने की जरूरत है। धन्यवाद सर। देखिए, जिस तरीके से आज हमारे बीच में हिंदुई जी ने जो बात बताई, वो शायद ये किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, और इन्होंने जो बात जो बताई है वो एक बड़ी बात है। लगातार विभिन्न चैनलों में डिबेट पे रहते हैं। मैं इनका धन्यवाद देता हूं। सदा वसंत कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।